मेरा नाम डॉक्टर मदीहा जावेद है। मेरा एरिया ऑफ स्पेशलिटी जो है इंटरनल मेडिसिन है और आज मैं जिस टॉपिक पे बात करूँगी वो है बेसिकली हीट इलनेस। क्योंकि इस वक्त जो वेदर है, जैसे कि सब जानते हैं, इस वक्त इंतहाई शदीद गर्मी की जो पीक है, जो हीट वेव है, उसका हम सब सामना कर रहे हैं और फोरकास्टिंग भी यही है कि ये पूरा हफ़्ता ऐसा ही जाएगा। और कुछ उसके हवाले से कुछ एहतियाती तदाबीर पे बात कर लें। और ज़ाहिर है एहतियाती तदाबीर प्रिवेंशन बेहतर है उसके। अगर किसी को ये चीज़ें हो जाती हैं तो फिर उसके बाद इलाज है, और इलाज पे भी बात करेंगे, लेकिन इलाज से पहले प्रिवेंशन है और तो एहतियाती तदाबीर हैं। बेसिकली हम अगर हीट इलनेस को देखते हैं, उसको CDC ने, यानी सेंटर ऑफ डिज़ीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने, ये US की ये सेंटर ऑफ डिज़ीज़ कंट्रोल ने 5 इसकी कैटेगरीज़ बनाई हुई हैं। हम उसको वो 5 कैटेगरीज़ उसकी शिद्दत के हिसाब से हैं। उसके उन्होंने जो सबसे हल्के दर्जे की जो हीट इलनेस है, जिसको हीट रैश कहते हैं, जिसको हम आम ज़बान में गर्मी दाने कहते हैं, उसका ये होता है कि सिर्फ उनको आप ड्राई पाउडर लगा के रखें। ज़्यादा स्वेटिंग से हो जाते हैं तो आपको फ्रीक्वेंटली जब आप स्वेट करें तो अपने गारमेंट्स चेंज करें और ड्राई गारमेंट्स पहन के रखें। ज़्यादा से ज़्यादा हीट को अवॉइड करें। उससे थोड़े आगे चलें तो उससे ज़्यादा शिद्दत की चीज़ है सनबर्न। सनबर्न ये होता है कि स्किन का एक स्पेसिफ़िक पैच या ब्लिस्टर्स पड़ जाएँ, जो जहाँ से स्किन रेड हो, वार्म हो, भले से वो एक पैच हो किसी ब्लिस्टर के बगैर या विजिबल ब्लिस्टर्स हों, उस सूरतों में आप सूदिंग के लिए लोशन लगा सकते हैं। अगेन हीट को जहाँ तक मुमकिन हो आप अवॉइड कर सकते हैं, और उसमें आप एहतियात स्पेशली ये कि ब्लिस्टर्स को ब्रेक ना करें और जितना आप हीट एक्सपोजर अवॉइड कर सकें। ये दोनों चीज़ें तो लोकलाइज्ड हैं। आगे जो चीज़ें हैं जिनसे बहुत ज़्यादा अलर्ट होने की ज़रूरत है वो चीज़ें हैं जो सिस्टमिक। पहले तो 2 लोकलाइज्ड कंडीशंस हो गई जो सिर्फ स्किन को अफेक्ट करती हैं। इसके बाद से अगर इससे ज़्यादा शिद्दत बढ़ती है तो हम फिर ऐसी चीज़ की तरफ चलते हैं जो सिस्टमिकली पूरी इंसान को, उसके निज़ाम को अफेक्ट कर सकती हैं, जिनमें पहले तो हीट क्रैम्प्स हैं कि बहुत ज़्यादा फिज़िकल एक्टिविटी और उस दौरान डिहाइड्रेशन या स्वेटिंग आपको किसी में मिलेगी और पेशेंट कंप्लेन करेगा कि मुझे मसल क्रैम्प्स हो रहे हैं। उसमें सबसे पहले तो ये कि उसको अगर वो कोई काम कर रहा है, उसको मज़ीद कोई काम या फ़िज़िकल एक्टिविटी से रोका जाएगा। फ़िज़िकल वर्क जो है वो उसके लिए उस वक्त रेकमेंडेड नहीं होता, क्योंकि फ़र्दर उससे क्रैम्पिंग हो सकती है। पेशेंट को रेस्ट करवा कर उसको कोल्ड शावर दिला के और पानी वगैरह दे सकते हैं, ORS दे सकते हैं, क्योंकि हीट क्रैम्प्स की एक बड़ी वजह ये भी होती है कि नमकियात का बैलेंस ख़राब हो गया है। उस सूरत में ORS पानी का इस्तेमाल करना चाहिए। 1 घंटे के अंदर अगर ये कंडीशन इम्प्रूव नहीं होती तो हॉस्पिटलाइजेशन की भी ज़रूरत पड़ सकती है। नमकियात का अनबैलेंस होना यहाँ तक ख़तरनाक हो सकता है कि बाज़ केसेस में कार्डियक अरेस्ट तक लेके जा सकता है। इसके बाद इससे ज़्यादा सीवियर चीज़ की तरफ चलिए तो वो हीट एग्जॉस्शन है, जिसमें कि मरीज़ इतना स्वेट करता है और इतना पानी उसका ज़ाया होता है पसीने के थ्रू कि उसकी पल्स वीक हो जाती है, उसका ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो जाता है। बाज़ केसेस में वॉमिट के ज़रिए भी वाटर लॉस होता है। तो उस वक्त हो सकता है कि उसको हॉस्पिटलाइजेशन की, सॉल्ट वाटर की ड्रिप की ज़रूरत पड़े। और सबसे पहले उसको उसकी बॉडी का टेम्परेचर इमीडिएटली रिड्यूस करने के लिए वो जो क्लोथिंग उस दौरान उसकी ऑन है उसको रिमूव करके उसको कोल्ड स्पॉन्जिंग या मशवरा दिया जाता है कि चेंज ही कर ले ड्रेस, पूरी ड्रेसिंग अपनी चेंज करके कोल्ड ड्रेसेस पहन ले या निस्बतन कम वार्म ड्रेसिंग कर ले। और उसमें भी 1 घंटे का वक्त होता है। 1 घंटे तक अगर कंडीशन में तब्दीली नहीं आती, आपने ये मेजर्स लिए, और अगर कंडीशन में तब्दीली नहीं आती, बेहतरी नहीं आती, दैन यू मूव ओवर टू हॉस्पिटलाइजेशन। फाइनली जो इन सब में से ख़तरनाक तरीन जो चीज़ है वो हीट स्ट्रोक है। और हीट स्ट्रोक में ये होता है कि स्वेटिंग बंद हो जाती है। स्वेटिंग जो नेचर का अपना एक नेचुरल मैकेनिज़्म है, स्वेट के थ्रू हम हीट लूज़ करते हैं। स्वेटिंग बंद हो जाती है, टेम्परेचर 103 या उससे ऊपर चला जाता है, क्योंकि ज़ाहिर है हीट स्ट्रोक हुआ है, शदीद गर्मी किसी को लगी है, टेम्परेचर लॉस नहीं हो रहा तो टेम्परेचर ऊपर जाता है, और उस केस में मरीज़ बेहोश भी हो जाते हैं। मरीज़ की पल्स बहुत रैपिड होगी, मरीज़ की स्किन बिल्कुल वार्म होगी, मरीज़ एजिटेटेड होगा। और उस वक्त है मरीज़ को हम ओरली पानी पीने का मशवरा नहीं देते, उसके लिए रेकमेंडेड नहीं होता। स्ट्रेट अवे ये एक एमरजेंसी है जिसमें आप उसको एडमिट करते हैं, और उस दौरान यानी उसको हॉस्पिटल पहुंचाने के दौरान आप उसको कोल्ड स्पॉन्जिंग कर सकते हैं, पानी नहीं पिला सकते, और ये एक इमीडिएट एडमिशन और एमरजेंसी वाला केस होता है। तो ये सारी कैटेगरीज़ हैं, इनके कुछ हल मैंने तदाबीर बताए हैं। तो फिर एहतियाती तदाबीर पे भी साथ में ही बात कर लें। तो इसके लिए यही है
कि हम पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा रखें। किसी ज़रूरी काम से जब बाहर जाएं दिन के औकात में तो हम पानी अपने साथ रखें, प्रेफरेबली ORS की एक बॉटल साथ रखें। बहुत ज़्यादा फ़िज़िकल एक्टिविटी धूप में करने से अवॉइड करें। फ्रूट्स और सब्ज़ियों का इस्तेमाल ग़ज़ा में ज़्यादा रखें और ऑयली या स्पाइसी फूड से अवॉइड करें। ये जो होती हैं उसके बाद शिद्दत की प्यास लगती है, ये आपके प्लाज्मा को कंसनट्रेटेड करने वाली ग़ज़ाएँ हैं। इनके बजाय आप फल और सब्ज़ी और हल्की ग़ज़ा का इस्तेमाल करें, पानी का इस्तेमाल करें।